दोस्तों, आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस से एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ है जो कि लॉ सिखो के अपनी इनिशिएटिव है। तो चलिए जान लेते हैं। चीफ जस्टिस रह चुके दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल। जस्टिस डीएन पटेल का हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रिटायरमेंट हुआ है। इनके पास में कुछ महत्वपूर्ण केसेस थे। उनमें से जो महत्वपूर्ण केस था वो एंटी CAA प्रोटेस्ट के समय हेट स्पीच के मामले थे। उसके अलावा ये जो मामले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए थे, जो दंगे, उनके मामले भी उनके समक्ष थे। तो यहाँ पर इन मामलों में ये देखा गया, इस आर्टिकल में बताया गया है कि कुछ 3 से 4 वीडियोस आए जिसमें बीजेपी के मिनिस्टर्स शामिल थे, अनुराग ठाकुर, अभय वर्मा, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा। इन सबके वीडियोस शामिल थे जिसमें हेट स्पीच क्लियरली विजिबल था और यहाँ पर वो लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे वायलेंस करने के लिए। उसके बावजूद भी यहाँ पर FIR नहीं दर्ज की जाती है, रिट पिटीशन फाइल की जाती है फिर हाई कोर्ट में। और यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है ये पूछता है कि कोई भी FIR क्यों फाइल नहीं की गई। यह मामला उस समय जस्टिस मुरलीधरन के पास में होता है। इस सवाल पे सॉलिसिटर जनरल खुद यहाँ पर अपेयर होते हैं और वह कहते हैं कि यहाँ पर ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है कि पुलिस एक FIR रजिस्टर कर सके। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा पूछा जाता है कि अप्रोप्रिएट टाइम कब होगा, और मामला जो है वो अगली हियरिंग तक यहाँ पर एडजर्न कर दिया जाता है। लेकिन अगली हियरिंग आने के पहले ही ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जस्टिस मुगलिया जो है उन्हीं का ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद में ये जस्टिस पटेल के पास में मामला जाता है और यहाँ पर जस्टिस पटेल जो है वो पुलिस को और समय दे देते हैं 4 हफ्तों का मामला दर्ज करने के लिए। उसके बाद में ये जो प्रोसेस है ये लंबी खींचती ही चली जाती है। उसके बाद में आखिरकार जुलाई 2020 में ये मामला जब आता है वापस कोर्ट के सामने, तब इस मामले पर ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हर्ष मंदार जिन्होंने इस पिटीशन को दायर किया था वो इस पिटीशन को वापस ले लेते हैं जुरिस्डिक्शन कोर्ट में यहाँ पर फाइल करने के लिए। हालांकि हाईकोर्ट के पास में भी ये पावर रिजर्व थी कि वो इस मामले में संज्ञान ले सकते थे, उसके बावजूद हाईकोर्ट में ने मामला नहीं लिया। तो यहाँ पर बात की गई है कि कोर्ट के पास में जो पावर होती है, जो एक जज के पास में पावर होती है, उसको आपको एक पूर्ण रूप से यहाँ पर यूटिलाइज करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोर्ट को कस्टोडियन माना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और लोगों के फंडामेंटल राइट्स का। चलिए अब आते हैं न्यूज़ अपडेट पे। तो N चंद्रशेखर को एयर इंडिया का यहाँ पर चेयरमैन बनाने की डिसीजन बोर्ड ने लिया है। काफ़ी लंबे समय से नामों पर चर्चा की जा रही थी, एक नाम तय भी किया गया था। उसके बाद में जो व्यक्ति थे उन्होंने इस मामले में इस पोस्ट का नहीं स्वीकार करते हुए और फिर ये वापस चर्चा शुरू हुई कि कौन एयर इंडिया के चेयरमैन होंगे। तो फाइनली टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन, वही एयर इंडिया के भी चेयरमैन होंगे। उसके अलावा जो दूसरी खबर है ये एशियन जूनियर हैंडबॉल से है। यहाँ पे भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और अपना जो क्वालिफिकेशन था वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप में वो पा लिया है। तो भारत की महिला जूनियर टीम की ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इन्होंने थाईलैंड को फाइनल मुकाबले में हराया था। अब स्लोवेनिया में ये जून 22 से जून 3 तक हमें मुकाबला, एक फाइनल टूर्नामेंट यहाँ पे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो देखने को मिलेगी। अगली खबर है मीना स्वामीनाथन के बारे में। मीना स्वामीनाथन जो कि चाइल्ड केयर की एक्सपर्ट है, इनका देहांत 89 वर्ष की आयु में हो गया है। भारत में अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट स्कीम में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। यहाँ पे ये जो कमेटी रिकमेंडेशन की लिए थी तमिलनाडु में, उसकी चेयरपर्सन भी रह चुकी है। उसके अलावा ये S स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की भी ट्रस्टी रह चुकी है। उसके अलावा ये अलग अलग पदों पे रही है। यूनेस्को और यूनिसेफ के कंसल्टेंट के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। अब आते हैं हमारे कोर्ट्स की तरफ, लीगल न्यूज़ की ओर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है कि अगर रेंट देने में फेलियर होता है तो इसको पीनल ऑफेंस के रूप में नहीं देखा जाएगा। रेंट देने में रेंट को पे करने में अगर टेनेंट यहाँ पे डिले करता है तो सिविल कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए होगी, लेकिन FIR दर्ज करना या पीनल कोड के अंतर्गत कोई मामला दर्ज करना ये सही नहीं होगा और ये एक इलीगल चीज़ रहेंगी और लैंडलॉर्ड को ये पावर नहीं रहेगी। उसके अलावा लेटर्स पेटेंट अपील के मामले में भी एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेटर पेटेंट अगर हम देखें तो जो प्रेसिडेंसी कोर्ट्स थे
उस समय में, तो उनको ये पावर मिला हुआ था कि अगर सिंगल जज के पास में कोई मामला जाता है और वो अपना डिसीजन सुना देते हैं तो सीधे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करते हुए, या उस समय जो प्रीवी काउंसिल थी वहाँ पे अपील नहीं करते हुए, आप एक जज की बेंच से 2 जज की बेंच या फुल जज बेंच 3 जजेस बेंच की तरफ अपील कर सकते थे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो लेटर पेटेंट का अपील है ये अभी तक कंटिन्यूस है और इसी पर जजमेंट दिया है कि अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच के द्वारा और ये अपने आप में एक फाइनलिटी का ट्रेड नहीं रखता है, तो इस मामले में लेटर पेटेंट अपील नहीं की जा सकती है। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।